तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पलामू सिविल कोर्ट का जो इंटरव्यू होगा उसमें अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाना है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आपने मैट्रिक पास उसमें भरा था फॉर्म अप्लाई करते वक्त, ठीक है, पलामू के सिविल कोर्ट जब आप फॉर्म भर रहे थे ना, अप्लाई कर रहे थे ना, तो उसमें आपने अगर मैट्रिक क्वालिफिकेशन फिल किया था तो आपको मैट्रिक का क्या ले जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, मैट्रिक का मार्कशीट ले जाना पड़ेगा और मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। समझ में आया मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने इंटरव्यू क्वालिफिकेशन भरा था, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते वक्त पलामू सिविल कोर्ट का, तो आपको इंटर का भी देखिए क्या ले जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, मार्कशीट ले जाना पड़ेगा और पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया मेरी बात को? अगर मान लीजिए पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप एडमिट कार्ड और मार्कशीट जरूर ले जाइएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी उसमें फिल किया था फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो आपको ग्रेजुएशन का भी एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, मार्कशीट ले जाना पड़ेगा और पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? पासिंग सर्टिफिकेट मतलब जो है आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक पास करते हैं या इंटर पास करते हैं या ग्रेजुएशन पास करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के बाद जो आपको मिलता है ना इतना बड़ा जो सर्टिफिकेट, उसी को बोलते हैं हम लोग पासिंग सर्टिफिकेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मास्टर डिग्री से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए फॉर्म जब अप्लाई कर रहे थे आप पलामू सिविल कोर्ट का, तो उसमें अगर मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री भी अगर उसमें क्वालिफिकेशन आपने फिल किया था, तो मास्टर डिग्री का भी आपको क्या ले जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा, मार्कशीट ले जाना पड़ेगा और पासिंग सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छा, और एक चीज ध्यान रखिए कि ये जितने भी आप चीज ले जाएंगे सारा ओरिजिनल में ले जाना आपको। ठीक है, वहां पे आपको ओरिजिनल चेक किया जाएगा। ठीक है, और साथ में आप जेरॉक्स भी रख लीजिएगा सबका। समझ में आया? यानी अगर मान लीजिए आप एडमिट कार्ड ले जा रहे हैं, मार्कशीट ले जा रहे हैं और पासिंग सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं, मैट्रिक हो या इंटर हो या ग्रेजुएशन हो या मास्टर डिग्री, सबका क्या ले जाना पड़ेगा आपको, ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। क्लियर है? और साथ में आप लोग जेरॉक्स भी रख लीजिएगा अपने, है ना, जेरॉक्स मांगता नहीं है बट एक्स्ट्रा जो है आप रख लीजिएगा जेरॉक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए इनकेस मांग दिया तो फिर क्या कीजिएगा, इसलिए, लेकिन ओरिजिनल सबसे मेन है, आपको ओरिजिनल में ले जाना है सारा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बताऊंगा सारा आपको ओरिजिनल ले जाना है। ठीक है, और जेरॉक्स भी साथ में रख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते नेक्स्ट। आपको आधार कार्ड ले जाना है, वो भी क्या, ओरिजिनल और जेरॉक्स में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए फोटो देखिए, वहां पे एक फोटो लेगा आपसे, ठीक है, या किसी से 2 मांग रहा कहीं कहीं, बट एक फोटो ही आपके लिए काफी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना 1 से ज्यादा ही फोटो आप रखिएगा अपने पास। ठीक है, तो कम से कम आप 2 फोटो लेके जाइएगा। ठीक है, और फोटो भी जो है वो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। क्लियर हो गया? फोटो कैसा होना चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको, देखिए मैं बताता हूं कि मान लीजिए आप जो फोटो आप ले जाइएगा ना, वो फोटो वही फोटो ले जाइएगा जो फोटो आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त फॉर्म में चिपकाया था। ठीक है, समझ में आया? फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप कौन सा फोटो ले जाइएगा, जो फोटो अपने पलामू सिविल कोर्ट का जो फॉर्म जब आप अप्लाई कर रहे थे उस टाइम अपने जो फॉर्म में चिपकाया था, ठीक है, वही फोटो आपको ले जाना है पासपोर्ट साइज में। क्लियर हो गया? 2 फोटो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आधार कार्ड का बता दिया और फोटो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर होगा तो ये भी अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे अगर आप आधार कार्ड ले जा रहे हैं तो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चेक करेगा, लेकिन रख लीजिएगा एक्स्ट्रा तौर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप फॉर्म जब अप्लाई किए थे, है ना, और उसमें आपने जो है कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन फिल किया था, है ना, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त लिखा था कि मैंने जो है कंप्यूटर में DCA किया हूं या ADCA किया हूं या टैली किया हूं, ठीक है, तो आपको जो है वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। और अगर आपने टाइपिंग भी भरा था कि मैं टाइपिंग किया हूं हिंदी में या इंग्लिश में, फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपने अगर भर दिया था उसमें कि मैं टाइपिंग भी किया हूं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में, तो वो टाइपिंग सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल और जेरॉक्स। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट आते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, है ना, अगर आपके पास होगा। ये भी मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपने अगर भरा था कि मैं जो है इस कंपनी से 2 साल का मेरे काम का एक्सपीरियंस है या 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपने उसमें भरा था फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपने जो है फॉर्म में भर दिया है कि मैं यहाँ इस कंपनी से जो है 2 साल या 3 साल तक जो है काम किया हूँ, ठीक है,
तो आपको वहाँ पे जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में होगा तो आप वो डॉक्यूमेंट्स देखेगा आपका, और वहाँ पे देखेगा कि एक्सपीरियंस आपने भरा है कि इस कंपनी से मैं काम किया हूँ, तो आपसे मांगेगा कि दिखाइए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाइए, आपने तो फॉर्म में भरा है, तो वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, इसलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप ले जाइएगा, ओरिजिनल जेरोक्स। ठीक है, चलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी मैंने बता दिया। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वाला जो है ना, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, पलामू का एडमिट कार्ड, ये बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, ये ले जाना ही पड़ेगा, है ना। डाक द्वारा जो है ना, पोस्ट ऑफिस से जो पलामू का जो एडमिट कार्ड आया था ना, कॉल लेटर जो आया था, वो आपको ले जाना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर ये एडमिट कार्ड अपने ले जाइएगा, या कॉल लेटर जो भी बोल लीजिए, एडमिट कार्ड कह लीजिए या कॉल लेटर कह लीजिए, जो पोस्ट ऑफिस से जो है आपके पास आया है, वो अगर आप नहीं ले जाइएगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ले जाना ही होगा, इसको नहीं भूलिएगा आप ले जाने। ठीक है, तो पलामू का एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, ये कंपलसरी है, वेरी वेरी कंपलसरी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए आपने SC ST OBC इन तीनों में से किसी कोटा से मान लीजिए फॉर्म भरा है, तो आपको जाति, आवासीय और आय ले जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने? SC ST OBC यानी आरक्षण कोटा में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको जाति, आवासीय और आय जो है ले जाना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट, कैसा? ओरिजिनल और जेरोक्स में, है ना। और अगर मान लीजिए आपने जनरल से फॉर्म भरा है तो जनरल के लिए कुछ नहीं लगेगा, जनरल के लिए आपको जो है ना जाति लगेगा, ना आवासीय लगेगा और ना आय लगेगा, है ना। अगर आवासीय होगा तो आप ले जा सकते हैं। तो याद रखिए, ये जाति, आवासीय और आय किन स्टूडेंट को ले जाना है? जिन्होंने SC से या ST से या OBC कैटेगरी से जो है फॉर्म भरा है, उसी को ले जाना है, जनरल के लिए नहीं ले जाना, जनरल के लिए नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट आता है विकलांगता प्रमाण पत्र आपको जो है ले जाना है, लेकिन ये किनको ले जाना है? जिन्होंने विकलांग श्रेणी से फॉर्म भरा है ना, विकलांग यानी हैंडीकैप्ड, है ना, तो वो विकलांगता प्रमाण पत्र उनको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आई रिपीट, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिन्होंने हैंडीकैप्ड कैटेगरी से फॉर्म भरा है, विकलांग श्रेणी से जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन्हीं को विकलांगता प्रमाण पत्र वहां पे जो है आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज मैंने बता दिया, हो गया। अच्छा, सबसे मेन चीज मैंने क्या बताया, देखिए ध्यान से, कि ये सारे जो है आपको ओरिजिनल में ले जाना है, और साथ में जेरोक्स भी आप जो है करके रख लीजिएगा, ओरिजिनल देखेगा, ओरिजिनल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। दफ्तरी पद के लिए देखें क्या ले जाना पड़े, ये जो है किनको ले जाना है? ये सब जो दफ्तरी पद से भरा है, ठीक है, उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूं ये। तो दफ्तरी पद के लिए देखिए आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा। तो दफ्तरी पद के लिए आपको जो है बुक ले जाना पड़ेगा, किताब, कोई सा भी एक किताब ले जाइएगा, फाइल ले जाइएगा, है ना, जो फॉर्म वगैरह को जिस फाइल में हम लोग रखते हैं ना, चाहे वो फाइल आपका जो है सूता से बांधने वाला फाइल हो या जो है प्लास्टिक का जो फाइल है, कोई भी आपको फाइल ले जाना पड़ेगा। लेकिन जो है आप वही सूता से बांधने वाला जो है फाइल वो ले जाएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। तो आपको फाइल ले जाना पड़ेगा, बुक ले जाना पड़ेगा, सूता ले जाना पड़ेगा, है ना, सूता। क्लियर है? कागज ले जाना पड़ेगा, मार्बल पेपर ले जाना पड़ेगा। मार्बल पेपर क्या होता है? जो आपका जो रंगीन कागज वगैरह जो नहीं आता है, जो पूजा वगैरह में जो झंडी लगाने के, साटने के लिए जो है, डेकोरेशन के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं मार्बल पेपर। तो वो मार्बल पेपर भी आपको ले जाना पड़ेगा और रैक्सिन भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दफ्तरी पद के लिए बुक, फाइल, सूता, कागज, मार्बल पेपर और रैक्सिन, ये 6 चीजें आपको ले जाना पड़ेगा दफ्तरी पद से जो फॉर्म भरा है। ठीक है, दफ्तरी पद से जो फॉर्म नहीं भरा है उनको ये सब ले जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सब किसको ले जाना पड़ेगा? जो दफ्तरी पद से फॉर्म भरा है। क्लियर हो गया मेरी बात? ठीक है, ये आपको क्या करेगा, देखिए आपको जो है क्या करेगा, वहां पे फाइल वगैरह बोलेगा कि फाइल को सी के दिखाइए, कागज को अच्छे से व्यवस्थित करके दिखाइए, तो इसीलिए ये सब आपको खुद से ले जाना पड़ेगा, वहां आपको नहीं मिलेगा ये सर। ठीक है, तो ये खुद से आपको ले जाना पड़ेगा जो दफ्तरी पद से भरा है, और जो दफ्तरी पद से नहीं भरा है उसको ये सब ले जाना पड़ेगा। समझ में आया? दफ्तरी पद से जो फॉर्म भरा है उसको ये सब भी ले जाना पड़ेगा और ये सब भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? फिर से मैं बताता हूं, दफ्तरी पद से जो फॉर्म भरा है उसको ये सब 6 चीज तो ले जाना ही पड़ेगा, और साथ में ये सारे चीज भी जो मैंने बताया ये भी ले जाना पड़ेगा। लेकिन जो दफ्तरी पद से फॉर्म नहीं भरा है ना, उसको सिर्फ ये सब चीजें ले जाना है। क्लियर हो गया?
तो समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज याद रखिए कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए सुबह 10:30 बजे पहुंच जाना है आपको, ठीक है। लेट बिल्कुल नहीं कीजिएगा, टाइमली एकदम 10:30 बजे जो आपको वहां पे पहुंच जाना है अच्छी तरह से, है ना। और ये सारी चीज जो है अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा, ओरिजिनल वगैरह सारा देख लीजिएगा अच्छे से चेक करके, और फिर जो आप इंटरव्यू के लिए वहां पे जाइएगा। क्लियर हो गया? तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, है ना। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।